हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मानिशी क्लासेस। तो आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। प्रीवियस चैप्टर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में देख लिया है। सो नाउ उन्हीं सब चीज़ों को हम प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देखने वाले हैं। सो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जाने से पहले हम दो मेन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला होता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। सो एंगल ऑफ एलिवेशन जो रहता है वो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन से लाइन ऑफ साइड के बीच में जो बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, या हम बोल सकते हैं एंगल फॉर्म्ड अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। फॉर एग्जांपल मेरी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के कुछ डिस्टेंस से मैंने टॉप व्यू देखा है। बिल्डिंग का जो हमारा टॉप था उसे हमने देखा, ये ऑब्जर्वर की आई है यहाँ। सो ऑब्जर्वर अगर नीचे से अबव की साइड देखेगा तो वो हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। फॉर्म बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल, जो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में होता है। अब हम इसका एक बेसिक एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं। यहाँ हमने जो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में हमारा एंगल बन रहा है, सो उसके भी यहाँ पे हम हाइट निकाल सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक टावर है हमें जिसकी हाइट दी है 300√3 मीटर। टावर को हमने नाम दे दिया AB। सेकेंड, जो टावर का बेस है वहां से जो ग्राउंड है वहां का डिस्टेंस हमें दिया है 300 मीटर। हमें पूछा है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। नाउ एज पर अवर फिगर, हमें फिगर नहीं दिया रहेगा, फिगर हमें क्वेश्चनरी के हिसाब से बनाना है। सो यहाँ हमारी हाइट दी हुई है, हमें ये एंगल निकालना। एंगल दैट मींस हमें एंगल सी के भी यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो हाइट जो AB हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी परपेंडिकुलर, वो हमें दिया है 300√3 मीटर। सेकेंड, हमें सी के भी यहाँ पे दिख रहा है नीचे बेस, तो बेस हमें दिया है 300 मीटर ना। परपेंडिकुलर और बेस दिया है और हमें एंगल निकालना है, तो हम यहाँ यूज करेंगे tan थीटा। सो tan थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो tan थीटा इज इक्वल टू होगा हमारा 300√3 अपॉन 300। सो 300 कैंसल। नाउ tan थीटा इज इक्वल टू √3। ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अंदर हम देखते हैं कि √3 हमारी किसकी वैल्यू आती है। सो √3 हमारी होगी 60 डिग्री। सो आ जाएगा हमारा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 60। लाइकवाइज हमारे एंगल ऑफ एलिवेशन के क्वेश्चंस रहते हैं। नाउ मूव ऑन टू सेकंड पॉइंट। सेकंड है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है हमारा एंगल फॉर्म below the horizontal and between the line of sight। that means ये अगर हमारी हॉरिजॉन्टल है, सो हॉरिजॉन्टल के नीचे हमारा जो एंगल बनेगा लाइन ऑफ साइड और हॉरिजॉन्टल के बीच में, वो हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा नीचे की साइड बनता है, सो उसे हमने बोल दिया एंगल फॉर्म बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड लाइन ऑफ साइड बिलो द हॉरिजॉन्टल इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू हैव अ एक्सरसाइज बेस्ड ऑन एंगल ऑफ एलिवेशन एज वेल एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। इन दोनों के बिहाफ पे हमें एक्सरसाइज हमारी दी हुई है। इस एक्सरसाइज में हमें या तो उनकी बेस का डिस्टेंस निकालना रहेगा, या हमें हाइट निकालनी रहेगी, या फिर हमें वहां का हाइपोटेन्यूज निकालना रहेगा। सो लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज 9.1। तो एक्सरसाइज 9.1 फर्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है अ सर्कल आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप व्हिच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle of
if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। हमें क्वेश्चन में बोला है वर्टिकल पोल, सो हमने पहले वर्टिकल पोल बना ली। सेकंड, वर्टिकल पोल से ग्राउंड तक हमने एक रोप टाई कर रखी है। थर्ड चीज हमें बोला जो एंगल दिया है वो दिया हमें 30 डिग्री। हम यहाँ नाम ले लेते हैं ए, बी एंड सी। नाउ इस क्वेश्चन में हमें पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, दैट मीन्स हमें ये डिस्टेंस निकालना है। सो एज पर क्वेश्चन हमें हाइपोटेन्यूज दिया है, हाइपोटेन्यूज एसी हमें दिया है 20 मीटर। पूछा है हमें सी के बिहाफ पे परपेंडिकुलर AB एंड नेक्स्ट थीटा हमें दिया है 30 डिग्री। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बिहाफ पे हम रेशियो के ऊपर देखते हैं, सो हमारा रेशियो हम यूज करने वाले हैं साइन। सो साइन 30 इज इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर का P, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अपॉन 20। नाउ साइन 30 की हम वैल्यू लेंगे तो साइन 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/2 इज इक्वल टू P/20। 20 इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 20/2 इज इक्वल टू P। सो आंसर आएगा हमारा 10 मीटर। सो 10 मीटर जो रही वो हमारी हाइट रही। Now move on to question 2. Question 2 बोल रहा है a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree. The distance between the foot of the tree to the point where the top reaches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. As per question हमारा एक ट्री था, ये हमारी फुल ट्री की हाइट दी है, यहाँ से ट्री हमारा बेंड हुआ है, ये हमें दिया है 8 मीटर, ये दिया है 30। ना हमें ये हाइट निकालनी। सो ए बी हमारा हो जाएगा एंगल सी के बिहाफ पे परपेंडिकुलर। ना परपेंडिकुलर और बेस के बिहाफ पे जो एंगल हो जाएगा वो हमारा 10 के अंदर आ जाएगा। सो 10 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 8। सो ये हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 8। 8/√3 इज इक्वल टू ए बी। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन आ गई। यहाँ का भी हमें डिस्टेंस नहीं दिया है, मान लेते हैं सी के बिहाफ पे। नाउ हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है हमारा सेक थीटा। सो h/b इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा सेक 30। h हमने लिया है एज इट इज, बेस हमें 8 दिया, सेक की वैल्यू होती है हमारी 2/√3। सो h हमारा निकलेगा h इज इक्वल टू 16/√3। दैट मीन्स AC हमारा आ गया 16/√3। हाइट ऑफ टावर हो जाएगी हमारी, जो टोटल हाइट है वो AB प्लस AC हो जाएगी। सो होगा हमारा AB प्लस AC। दैट मीन्स 8/√3 प्लस 16/√3। सो ये हो जाएगा 24/√3। ऑन रैशनलाइजिंग हमने इसको √3 को इंटू किया, सो आ जाएगा हमारा 24√3/3। सो ओवरऑल आंसर आएगा 8√3 मीटर। दैट मीन्स जो हमारी हाइट रही ट्री की, हाइट ऑफ ट्री इक्वल्स टू 8√3 मीटर। Move on to third question. Third question बोल रहा है a contractor plans to install 2 slides for the children to play in the park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree. छोटे बच्चों के लिए उसने जो स्लाइड सोची है उसका एंगल सोचा है 30 डिग्री और हाइट ली है 1.5 मीटर। Elder children, she wants to have a step slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree. बड़े बच्चों के लिए उसने हाइट ली है 3 मीटर और एंगल लिया है 60 डिग्री ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। लेंथ हमें पूछा, दैट मीन्स हमें दोनों के हाइपोटेन्यूज निकालना है। सो हमें एंगल के भी यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया, हाइपोटेन्यूज निकालना है तो हम यूज करेंगे साइन। साइन 30 इज इक्वल टू
ए बी अपॉन ए सी। सो ये हो जाएगा हमारा 1/2 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन ए सी। सो ए सी इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 3 मीटर। दैट मीन्स स्लाइड लेंथ फॉर स्मॉल चिल्ड्रन इज 3 मीटर। सिमिलरली यहाँ पे हम यूज करेंगे साइन 60 इज इक्वल टू डी ई अपॉन डी एफ। साइन 60 हो जाएगा हमारा √3/2 इज इक्वल टू 3 अपॉन डी एफ। डी एफ इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 3 इंटू 2 अपॉन √3। तो डी एफ हो जाएगा हमारा 6 अपॉन √3 इंटू √3। So df is equal to 6 √3 upon 3, 3 1 जा 3 2 जा। So df आएगा हमारा 2√3 मीटर। That means जो लेंथ रहेगी हमारी लार्जेस्ट स्लाइड की वो रहेगी 2√3 मीटर। Move on to fourth क्वेश्चन हमें बोल रहा है the length of Move on to fourth question. Fourth question बोल रहा है the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एक हमें टावर दिया है, टावर के बेस का ग्राउंड से जो डिस्टेंस है वो दिया हमें 30 मीटर। सेकेंड हमें दिया एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो भी हमें 30 दिया है। नाउ हमें निकालना है इसके अंदर हाइट। बेस दिया है सी के भी यहाँ पे और परपेंडिकुलर पूछा है, सो हम यूज करेंगे tan 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 30। तो 30 होगा हमारा 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 30। 30 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई, तो 30/√3 इज इक्वल टू ए बी। रैशनलाइज किया हमने, सो ए बी हो जाएगा हमारा 30√3/3। दैट मीन्स 3 1 जा 3 10 जा 10√3। सो हाइट ऑफ द टावर is 10√3 मीटर। फिफ्थ क्वेश्चन हमें बोल रहा है a kite is flying at a height of 10 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string. Assume that there is no slack in the string. ये जो हमारी स्ट्रिंग है वो है 60 मीटर। हमें पूछा है टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप। ये हमारी यहाँ हाइट है। सो सी के भी यहाँ पे हम यूज करेंगे तो हमारा साइन 60 हो जाएगा इज इक्वल टू 60 अपॉन ए सी। √3/2 इज इक्वल टू 60 अपॉन AC is equal to 60 into 2 upon √3. So AC is equal to 60 into 2 हो गया हमारा 120। now rationalize करेंगे, so upon √3 into √3, so ये हो जाएगा 120 √3 upon 3 तो 40√3 मीटर। so length of string is 40√3 meter. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the बिल्डिंग। नाउ जो बॉय दिया है हमें वो हमें 1.5 मीटर का दिया है। तो इसी के अंदर हम ओवरऑल डिस्टेंस 30 मीटर ले लेते हैं, ये 1.5 मीटर। बॉय की आई से जो टॉप था बिल्डिंग का वहां का एंगल उसका चेंज हुआ। फर्स्ट वो एंगल था 30 डिग्री, देन वो एंगल बन गया हमारा 60 डिग्री। जैसे ही वो
बॉय वहां से चला। सो ए बी हो गया हमारा 1.5 मीटर, बी एफ हो जाएगा हमारा 30 माइनस 1.5 हो जाएगा 28.5 मीटर। नाउ पहले हम डिस्टेंस ई एफ निकालेंगे। सो ई एफ के केस में हमें हाइट दी है, बेस निकालना है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस हम यूज करेंगे। सो हम यूज करेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 30 अपॉन बेस हमें नहीं दिया तो हम ई एफ एज इट इज ले लेंगे। सो ये हो जाएगा हमारा √3 इज इक्वल टू 30 अपॉन, नाउ परपेंडिकुलर हमारी यहाँ से यहाँ तक की हाइट आई है 28.5, सो 28.5 अपॉन ई एफ। सो √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन ई एफ। ई एफ इधर मल्टीप्लाई में जाएगा और √3 इधर डिवाइड में हो जाएगा। ना इसे हम रैशनलाइज करते हैं। तो ई एफ इज इक्वल टू 28.5 √3 अपॉन 3। ऑन सिंप्लीफाइंग ये आया हमारा 9.5 √3। सिमिलरली नाउ डी ई हम निकालते हैं। डी के लिए हमारा टोटल जो बेस है वो हो जाएगा, पहले हम हाइट ले लेते हैं, परपेंडिकुलर बी एफ अपॉन डी एफ। तो हम यहाँ यूज करेंगे tan 30 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन डी एफ। ये हो जाएगा 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन डी एफ। ना ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाएगा। सो डी एफ इज इक्वल टू 28.5 √3। हमें वहाँ उसने कितना डिस्टेंस वॉक किया वो निकालना है, दैट मीन्स हमें डी ई निकालना है। सो डी ई इज इक्वल टू डी एफ माइनस ई एफ। सो हो जाएगा हमारा 28.5 √3 माइनस 9.5 √3 आएगा 19 √3 मीटर। तो जो डिस्टेंस स्टूडेंट ने कवर किया, बॉय ने कवर किया, वो हो गया 19 √3। क्वेश्चन हमें बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाइट बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें एक बिल्डिंग दी हुई है जिसकी हाइट दी है हमें 20 मीटर। बिल्डिंग के ऊपर हमारा एक टावर प्लेस है, ये हमारा एक पॉइंट ले लिया हमने। यहाँ से हमारे एंगल ऑफ एलिवेशन एक तो टावर के टॉप का बना हुआ है और एक टावर के बना है, और जो बेस का बना है वो हमारा 60 डिग्री बना है। हमें हाइट दी और बेस निकाला एंगल ए के बिहाफ पे, सो हम यूज कर रहे हैं 60 डिग्री। सो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। तो हो जाएगा हमारा 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 20 अपॉन ए सी। ए सी इज इक्वल टू 20 √3। सो हमारी बेस आ गई 20 √3। सिमिलरली अगेन tan 45 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा डी सी अपॉन ए सी। सो 1 इज इक्वल टू डी सी अपॉन 20 √3। सो जो हमारा डी सी निकलेगा वो होगा 20 √3 मीटर। नाउ हमें पूछा था ओनली हाइट ऑफ टावर। सो डी बी हमें पूछा है इज इक्वल टू होगा हमारा डी सी माइनस बी सी। सो डी बी हो जाएगा हमारा 20 √3 माइनस 20। सो डी बी इज इक्वल टू, तो बचा हमारा √3 माइनस 1। ये हमारी डी बी की वैल्यू आई है, दैट मीन्स हमारे हाइट आई है, हाइट ऑफ टावर इज 20 √3 माइनस 1। अगर हमें √3 की वैल्यू दी 0 रखेंगे 1.732। सो हमारा डी बी हो जाएगा 20 इंटू 1.732 माइनस 1। सो 20 इंटू 0.732। सो आंसर आएगा हमारा 14 हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू 14.64 मीटर।
Now move on to next question. बोल रहा है statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 meter and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. As per question हमें एक pedestal दिया हुआ था. Pedestal की हाइट हमें नहीं दी है, so हमने उसको ऐसे assume कर लिया. सेकेंड चीज हमें क्वेश्चन में बोला था स्टैचू है हमारा, इसकी हाइट ली हमने 1.6 मीटर. नेक्स्ट बेस मतलब वो बना हमारा 45 डिग्री. सिमिलरली जब हमने स्टैचू के टॉप को देखा सो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा बन गया 60 डिग्री. हमको क्वेश्चन हमें पूछा फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल. दैट मींस हमें ये हाइट पूछी हुई. बेस हमें नहीं दिया सो बेस को हमने अज्यूम कर लिया है x. लेट द बेस बी x. परपेंडिकुलर और बेस है सो हम यहाँ पे tan 45 यूज करेंगे. tan 45 इज इक्वल टू h अपॉन x. सो ये 1 इंटू x इज इक्वल टू h. सो x इज इक्वल टू h हो जाएगा हमारा. नेक्स्ट अगेन हम tan 60 के लिए यूज करने वाले. tan 60 इज इक्वल टू db अपॉन x. tan 60 होता है हमारा 1 अपॉन रूट. सो tan 60 होगा हमारा रूट 3 इज इक्वल टू नाउ db हमारा हो जाएगा 1.6 प्लस h अपॉन x. x इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो रूट 3x इज इक्वल टू 1.6 प्लस h. नाउ h इज इक्वल टू x हमारा फर्स्ट इक्वेशन से हुआ था सो हम x की वैल्यू यहाँ रख देंगे. सो रूट 3x इज इक्वल टू 1.6 प्लस x. नाउ x प्लस में इधर माइनस हो जाएगा. सो रूट 3x माइनस x इज इक्वल टू 1.6. दोनों में हमारा कॉमन आ जाएगा x. अंदर बचा हमारा रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6. रूट 3 की x इज इक्वल टू 1.6 अपॉन रूट 3 माइनस 1. इसे रैशनलाइज कर देते हैं. सो रूट 3 प्लस 1 रूट 3 प्लस 1. a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगा देते हैं. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो ऊपर हो जाएगा हमारा 1.6 ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1. नीचे हो जाएगा 3 माइनस 1. So x is equal to 1.6 ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2. 2 1 था 2 से कैंसिल किया. सो x इज इक्वल टू 0.8 ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1. सो जो हमारी हाइट आई पेडेस्टल की हाइट ऑफ पेडेस्टल इज 3 प्लस 1 मीटर. Now move on to ninth question. The angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. हमें नहीं दिया सो हमने एज इट इज लिखा. उसी के जस्ट सामने हमारा टावर है. एक बार हमने बिल्डिंग के टॉप से टावर का बेस कनेक्ट किया. एक बार टावर के टॉप से बिल्डिंग का बेस कनेक्ट किया एज पर क्वेश्चन. ये हो जाएगा हमारा ए बी. टावर के बेस से जो हमारा बिल्डिंग का एंगल बन रहा है वो सब 30 बन रहा है. हमें इधर एंगल दिया है और बेस निकालना है. परपेंडिकुलर दिया है एंगल ए के भी यहाँ पे. सो हम यूज करेंगे 60 डिग्री इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी. सो हो जाएगा रूट 3 इज इक्वल टू 50 अपॉन ए बी. ए बी इज इक्वल टू 50 अपॉन रूट 3. ऑन रैशनलाइज ये हो जाएगा 50 रूट 3 अपॉन 3. नाउ ए बी की वैल्यू मिल गई है. हम टावर के लिए यूज करने वाले हैं. तो टावर के लिए हम करेंगे डी ए अपॉन ए बी इज इक्वल टू tan 30. tan 30 हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू डी ए अपॉन 50 रूट 3 अपॉन 3. 3 डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 3 अपॉन 3 डी ए अपॉन 50 रूट 3. रूट 3 कैंसिल. तो 50 अपॉन 3 इज इक्वल टू डी. इसको हमने रैशनलाइज किया. सो डी ए इज इक्वल टू आएगा हमारा
16 2/3 मीटर। दैट मीन्स जो हमारी टावर की हाइट आई है, हाइट ऑफ टावर इज 16 2/3 मीटर। Two poles of equal heights are standing opposite to each other. दो पोल है सेम हाइट के, वो एक दूसरे के अपोजिट खड़े हुए हैं। सेकेंड हमें बोल रहा है पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। एक हमने पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को सी नाम दे दिया, ये डी हो जाएगा और ये ई हो जाएगा। एक हमें दिया 30 डिग्री और एक दिया हमें 60 डिग्री। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में पूछा फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। हमें ये हाइट निकालनी और ये डिस्टेंस निकालना। इसको x मानिए, इसको y। सो ये हो जाएगा हमारा जो ओवरऑल डिस्टेंस दोनों के बीच का दिया है वो हमें दिया है 80 मीटर। सो AC इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 80 माइनस y इज इक्वल टू x। AC को हमने x मान लिया। सिमिलरली CB हो जाएगा हमारा 80 माइनस x इज इक्वल टू y। नाउ हमें हाइट निकालना है, बेस दिया है तो हम 10 का यूज करेंगे। तो 10 30 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा AE अपॉन AC। सो 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन x। सो x इज इक्वल टू h√3। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। नाउ सिमिलरली 10 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा dB अपॉन CB। सो ये हो जाएगा हमारा √3 इज इक्वल टू, अब h हमारा दोनों का सेम होगा तो हम यहाँ रख लेते हैं उसकी वैल्यू h अपॉन y। ना y की वैल्यू, y इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो y √3 इज इक्वल टू h और y की वैल्यू हमारी थी 80 माइनस x। सो 80 माइनस x √3 इज इक्वल टू h। फर्स्ट इक्वेशन से x अपॉन √3 इज इक्वल टू h हो जाएगा। तो h की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। तो 80 माइनस x √3 इज इक्वल टू x अपॉन √3। √3 हमारा डिवाइड में इधर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 80 माइनस x √3 इंटू √3 इज इक्वल टू x। तो ये हो जाएगा 80 माइनस x इंटू 3 इज इक्वल टू x। तो 240 माइनस 3x इज इक्वल टू x। ये इधर माइनस में इधर प्लस हो जाएगा। सो 240 इज इक्वल टू x प्लस 3x। 240 इज इक्वल टू 4x एंड 240 अपॉन x इज इक्वल टू 240 अपॉन 4 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 60। ना y हो जाएगा हमारा x, दैट मीन्स AC हमारा आ गया 60 मीटर। ना CB हो जाएगा हमारा 80 माइनस 60, सो 20 मीटर। हाइट आ जाएगी हमारी, हाइट का h इज इक्वल टू था x अपॉन √3। तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 60 अपॉन √3। रेशनलाइज किया हमने। सो h इज इक्वल टू 60 √3 अपॉन 3, 3 1 जा 3 2 जा। सो h इज इक्वल टू 20 √3 मीटर। सो हमारी हाइट आई, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 20 √3 मीटर। Move on to question number 11. Question 11 बोल रहा है a TV tower stands vertically on a bank of a canal from a point on the other bank directly opposite to the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree as per the figure. Find the height of the tower and width of the tower. So हमें क्वेश्चन के हिसाब से एक टावर दिया है। क्वेश्चन ये एंगल हमें दिया है 60 डिग्री और ये दिया है 30 डिग्री। CB हमें नहीं पता, हमने इसको x अज्यूम कर लिया। परपेंडिकुलर बेस के हिसाब से हमें लेंगे 10। सो 10 60 इज इक्वल टू h अपॉन x। 10 60 की हम वैल्यू रख देते हैं, हो जाएगी हमारी √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। सो x √3 इज इक्वल टू h। ये फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकेंड
tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन dB। सो हो जाएगा हमारा 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 20 प्लस एक्स। 20 प्लस एक्स इधर जाके हो जाएगा 20 प्लस एक्स अपॉन √3 इज इक्वल टू h। नाउ एज पर फर्स्ट इक्वेशन h की वैल्यू थी हमारी x√3, सो हम वो वैल्यू यहाँ रखते हैं। सो हो जाएगा x√3, √3 हमारा डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x। सो 20 इज इक्वल टू 3x माइनस x, 20 is equal to 2x and 20 upon 2 is equal to x. So 10 is equal to x. That means CV आया हमारा 10 मीटर। Now height h is equal to हमारा था x√3, so h हो जाएगा हमारा 10√3. So height is 10√3 and width is 10 meter. 12th question बोल रहा है from the top of a 7 meter high building the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. So ये हमारी बिल्डिंग दी है, बिल्डिंग हमें दी है 7 मीटर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया है टावर तक का, तो टावर तक का एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया है 60 डिग्री। सिमिलरली एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है हमें, सो ये दिया है हमें 45 डिग्री, यहाँ हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। ये बिल्डिंग है हमारी, ये 7 मीटर हो जाएगा, तो ये भी हमारा 7 मीटर हो जाएगा। इसको हमने एज्यूम कर लिया x। नाउ ये 45 हमने लिया है, हाइट हमें दिया, बेस निकालना है, सो हम tan 45 यूज करेंगे। tan 45 इज इक्वल टू AD अपॉन AB, सो 1 इज इक्वल टू AD अपॉन AB, सो हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 7 मीटर। सो हमारी जो विड्थ है ये हमारी 7 मीटर। नाउ पहले हम CE की हाइट निकालते हैं, सो हो जाएगा हमारा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू CE अपॉन DE। नाउ सिंस ये एक बिल्डिंग है, ये दोनों इक्वल है, सो ये हमारे पैरेलल हो जाएंगे। सो हो जाएगा हमारा tan 60√3 इज इक्वल टू CE की वैल्यू नहीं पता हमें, सो हमने एज्यूम कर ली h माइनस 7, सो h माइनस 7 अपॉन ये हमारा x 7 था, सो ये भी हमारा 7 हो जाएगा। अब 7 इंटू में जाएगा 7√3 इज इक्वल टू h माइनस 7, h माइनस में इधर प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू h। 7 हमने कॉमन लिया, अंदर आया 1 प्लस √3 इज इक्वल टू h। सो हमारी हाइट आ गई 7 ब्रैकेट में 1 प्लस √3। बोल रहा है हमें as observed from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea level the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other then find the distance between the two ships. हमें हाइट दी है, हाइट हमारी 75 मीटर, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें दिए दो, एक दिया हमें 30 डिग्री और एक दिया हमें 45 डिग्री। हमें पूछा है इन दोनों शिप्स के बीच का डिफरेंस, हमने इसको x अज्यूम कर लिया, इसे y। ना परपेंडिकुलर और बेस दिया है, सो हम लेंगे 10, सो tan 45 इज इक्वल टू होगा हमारा DC अपॉन BC, सो 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन y, सो y इज इक्वल टू 75 मीटर। सो y हमारा आया 75 मीटर फर्स्ट। नाउ सेकेंड tan 30 इज इक्वल टू DC अपॉन BC, tan 30 हो जाएगा 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू 75 अपॉन x प्लस y, x प्लस y हमने यहाँ लिया, सो हो जाएगा 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 75 अपॉन x प्लस 75।
ये डिवाइड इधर मल्टीप्लाई हो जाए, सो x प्लस 75 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 75 इधर रूट 3 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो x प्लस 75 इज इक्वल टू 75 रूट 3, 75 प्लस है उधर माइनस हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 75 बार ब्रैकेट के अंदर हो गया हमारा रूट 3 माइनस 1, बीच का डिफरेंस हो गया हमारा, डिफरेंस बिटवीन टू शेप्स इज 75 ब्रैकेट में रूट 3 माइनस 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter. यहाँ हमने बलून मान लिया 88.2 मीटर हाइट पे ये फ्लाई कर रहा है, डिस्टेंस लिया हमने 60 डिग्री, यहाँ आई है, सो ये डिस्टेंस हमारा इधर हो जाएगा 1.2 मीटर गर्ल हो जाएगा। Now next, after some times the angle of elevation reduces to 30 degree, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हो गया हमारा 30 डिग्री। नेक्स्ट हमें बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, बलून ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो हमें बताना है। एक्चुअल गर्ल की आई से वो हो जाएगी एक्चुअल हाइट इक्वल्स टू 88.2 माइनस 1.2, सो हो जाएगा हमारा 87 मीटर। ना पहले हम जो हमारा 60 डिग्री के लिए दिया उसे x मान लिया, रिमेनिंग को y मान लिया, सो tan 30 इज इक्वल टू FC अपॉन DC, सो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3 इक्वल्स टू FC आया हमारा 87, DC हमने y लिया, सो y इज इक्वल टू 87 रूट 3, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। नाउ हमें निकालना है BC इज इक्वल टू आया हमारा, DC आया हमारा 87 रूट 3। नेक्स्ट हमें निकालना है tan 60 डिग्री के लिए, सो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू GE अपॉन D, सो ये हो जाएगा हमारा रूट 3 इज इक्वल टू GE अगेन हमारा 87 दिया अपॉन D, DE हमें x दिया है, सो x इज इक्वल टू 87 अपॉन रूट 3, इसे हम रैशनलाइज करते हैं, सो हो जाएगा x इज इक्वल टू 87 रूट 3 अपॉन 3 से सिंप्लीफाई किया, सो 29 रूट 3। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, दैट मीन्स हमें y निकालना है, एज पर इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा डिस्टेंस निकला था 87 रूट 3, x हमारा है 29 रूट 3 प्लस y इज इक्वल टू 87 रूट 3, सो y इज इक्वल टू 87 रूट 3 माइनस 29 रूट 3, सो y की वैल्यू रूट 3, दैट मीन्स दोनों बलून के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा 58 रूट 3। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है, a straight highway leads to a foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. So हमें एक स्ट्रेट हाईवे दिया, हाईवे पे
मैन खड़ा है उसने वहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा देखा है, पहला एंगल ऑफ देखा तो वो बढ़ी हमारी 30 डिग्री। ये डिस्टेंस को हमने x मान लिया, इसको हमने y मान लिया। ये जो हाइट है ये हाइट को हमने h मान लिया। सो 1060 हो जाएगा हमारा, 1060 इज इक्वल टू होगा हमारा BC अपॉन BC। सो हो जाएगा हमारा √3 इज इक्वल टू h अपॉन y √3 इज इक्वल टू h। ये हमारे पास इक्वेशन। नेक्स्ट 1030 हो जाएगा हमारा, इसी एंगल पे अगर हम देखते हैं सो BC अपॉन BC। तो 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस y। डिवाइड इज अ मल्टीप्लाई, so x plus y is equal to x plus y upon √3 is equal to h। ये सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन की h की वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन में डालते हैं, सो हो जाएगा हमारा h plus y upon √3 is equal to y √3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, सो x plus y is equal to 3y। ये इक्वेशन ना, हमें इसकी स्पीड नहीं पता, सो स्पीड भी हमने ले लिए k किलोमीटर पर आवर। स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो टाइम हमें दिया है 6 इज इक्वल टू, नाउ डिस्टेंस लेते हैं y का, सो हो जाएगा हमारा y अपॉन स्पीड हमने ले ली k, सो हो जाएगा हमारा 6k इज इक्वल टू y। इक्वेशन नंबर 4। सेकेंड हम नेक्स्ट डिस्टेंस के लिए लेते हैं, सो हो जाएगा हमारा 6 इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन k। सो हो जाएगा 6k इज इक्वल टू x प्लस वाई। नाउ x प्लस वाई हमारा होता था 3, सो इस इक्वेशन को हमने फिर नाम देते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड x प्लस वाई इज इक्वल टू 3y। सो 6k इज इक्वल टू 3y। ये इक्वेशन 6 हो गई हमारी, एंड 6k अपॉन 3 इज इक्वल टू y। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, सो 2k इज इक्वल टू y। इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 में हमारी y की वैल्यू हो गई 2, और वो वैल्यू हम रख देते हैं इक्वेशन 4 में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4, सो हो जाएगा हमारा 6k से k कैंसिल, तो टाइम हमारा लगा 3 सेकेंड। सो यहाँ हमारी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट है और साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 9 भी ओवर हुआ। नेक्स्ट चैप्टर